गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का मैटर इन सराउंडिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर का जो नाम है, दैट इज़ मैटर इन और सराउंडिंग। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है। तो जो मैटर है, अगर इस मैटर को हम लोग डिफ़ाइन करें तो इस स्पेस में हम जो भी देखते हैं, हमारी आंखों से हम जो भी चीज़ देखते हैं, जिसे हम सम टाइम टच कर सकते हैं, जो हम जिसे फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं यहाँ पर मैटर। ठीक है, तो मैटर को अगर मैं साइंस के लैंग्वेज में डिफ़ाइन करूँ तो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। फर्स्ट कंडीशन इज़ एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ its mass is called matter। ठीक है, दो कंडीशन है हमारी किसी भी सब्सटेंस को मैटर कंसीडर करने की, कि उसके पास में एक तो वो अपने लिए स्पेस को ऑक्यूपाई करे और दूसरा उसका अपना खुद का मास होना चाहिए। उस सब्सटेंस को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मैटर। जनरली हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है या जो भी सब्सटेंस बने हुए हैं वो बेसिकली 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ये 5 बेसिक एलिमेंट जो हैं, अगर हम इसकी बात करें तो पंच तत्व जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये पंच तत्व हैं हमारे एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड वन मोर इज़ फायर। ठीक है, हम बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का क्रिएशन, किसी भी कहना चाहिए कि लिविंग बॉडी का क्रिएशन जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर हुआ है। तो यही चीज़ मिलकर कहीं ना कहीं हमारे मैटर का फॉर्मेशन करती है। अब अगर हम लोग देखें कि मैटर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में मैटर के। फॉर एग्जांपल, ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये पेन को हम बोल सकते हैं मैटर है। ब्लैक बोर्ड जो होता है हमारा, वो हमारा मैटर होता है। ठीक है, टेबल मैटर है। यहाँ जो मैंने लिखा है वाटर, वो मैटर है। ठीक है, हमारा जो फूड होता है वो मैटर है। एयर जो होता है वो मैटर है। तो इस तरह से लॉट्स ऑफ एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं जो कि मैटर की कैटेगरी में आते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग है कि आप कैसे पहचानें कि कोई भी सब्सटेंस मैटर है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करें तो मैटर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जिसे ऑब्ज़र्व करके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, गिवन सब्सटेंस हमारा मैटर है। तो सबसे पहली चीज़ है, मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब इसके कंपोजिशन की बात करें तो एवरी मैटर इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी बड़ी से बड़ा जो सब्सटेंस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाता है, और छोटे पार्टिकल ही जो होते हैं वो एटम कहलाते हैं। ठीक है, ये एटम्स जो होते हैं इज़ वेरी 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 स्मॉल। ये जो एटम होते हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बोल रहे हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एटम बहुत स्मॉल होते हैं और नेकेड आई से हम इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमको प्रॉपर्टी बताई गई है यहाँ पर, ये पार्टिकल जो होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं या एटम जिसे हम बोलते हैं, तो इसे हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स मूव कॉन्स्टेंटली, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे मीडियम के अंदर या इनसाइड द मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इनकी पोजीशन जो है वो एकदम फिक्स नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट हमें बताया गया है ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना, जो मैटर पार्टिकल होते हैं, दे पजेस स्पेस बिटवीन देम। दे पजेस स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्पेस होता है। ठीक है, दूसरा, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं, और इसी कारण स्पेसिफिक शेप, यहाँ हम कह सकते हैं जो साइज होता है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा मैटर के बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि
जो मैटर होता है, ठीक है, अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई कि मैटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई। अब देखिए मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डिफ्यूज़न, है ना। अभी अपन ने वर्ड कहा कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मूव करने हमें कैसे ऑब्जर्व हुआ, हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि उनमें मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मीन्स क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंस, माइग्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस from a region of high to low concentration, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर जाना, ये हमारा कहलाता है यहाँ पर डिफ्यूज़न। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर हम लोग जो डिफ्यूज़न के यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे डिफ्यूज़न जो होता है, जनरली जो डिफ्यूज़न होता है ना, ये हम लोग मैटर की स्टेट पर भी डिपेंड करता है। तो मैटर की हमारी 3 स्टेटें हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं, बट फिर भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो स्टेट है उसमें होती है गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। इसे मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड में कंपैरेटिवली पास होते हैं और सॉलिड में बिल्कुल पैक होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज़न जो है सबसे ज़्यादा किस में ऑब्जर्व होता है, यहाँ पर गैसेस में ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल ऑलरेडी एक दूसरे से दूर है। दैट मीन्स कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि सब्सटेंस के डिफ्यूज़ होने का रेट अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। ठीक है, जो अगरबत्ती होती है, हमारे पूजा घर में जलती है और उसकी जो स्मेल है पूरे रूम में हम लोगों को फील होती है ना। सिमिलरली अगर परफ्यूम कोई पर्सन अप्लाई करता है तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो भी हमें फील होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी स्मेल होती है, या हम कह सकते हैं कि जो फील हम लोग करते हैं, लाइक स्मेल सेंस जो होता है, वेदर इट इज़ फाउल और इट इज़ कंपेटेबल स्मेल, तो ये स्मेलिंग सेंस जो होता है ये हम तक पहुंचाने का जो मीडियम है वो मीडियम यहाँ पर कहलाता है डिफ्यूज़न। ठीक है, तो डिफ्यूज़न जो है वो सबसे ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं गैसेस के अंदर। वो डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है ये नेचर में इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, मीन्स मैंने कहा कि कोई चीज़ कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है, तो नेचर जो है हमारी वो कोशिश करती है कि हर चीज़ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है ना। अब जो डिफ्यूज़न है वो डिफ्यूज़न की अगर मैं बात करूँ तो डिफ्यूज़न जो है, अगर हम इसमें स्टेट की बात करें, लाइक गैसेस को मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस में होता है। देन उससे कम डिफ्यूज़न जो है वो किसके अंदर होता है, लिक्विड में होता है। और सबसे कम डिफ्यूज़न किसके अंदर होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, तो लिक्विड में भी आप डिफ्यूज़न देख सकते हैं और सॉलिड में भी कुछ एग्जांपल है हमारे पास में डिफ्यूज़न के, जिन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी जिससे कि शो होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मूवमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है हेडिंग वो है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ये समझे हम। देखिए ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, ये हमारी एक तरह की हम कह सकते हैं कि ये एक बॉटनिस्ट थे सर रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या करा था, सीनियर बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स मीन्स एक तरह का ये ये फर्टाइल मटेरियल होता है, हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही कहना चाहिए कम वेट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो सर ने क्या ऑब्जर्व करा कि जब हॉट वाटर के अंदर इन पॉलन ग्रेन्स को रखा तो उन्होंने इन पॉलन ग्रेन्स के बीच में यहाँ पर जिगजैग मूवमेंट ऑब्जर्व करा। ठीक है, इसी जिगजैग मूवमेंट से उन्होंने यहाँ पर एक कंक्लूज़न निकाला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर
पार्टिकल्स के मूवमेंट को आप फ्लूइड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कंटिन्यूस बोम्बार्डमेंट चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली वो एक जिगजैग लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर मूव होते हैं। तो इनका जो ये जिगजैग मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं फ्लूइड के पार्टिकल यानी कि पानी के अंदर जो एनर्जी होती है उस पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन के कारण था, और इसी मूवमेंट को सबसे पहले यहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट के एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे जो डस्ट मूव होती है, आपने देखा होगा लाइट में जब डस्ट के पार्टिकल मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता है इनका, और यही जो मूवमेंट होता है ये पार्टिकल मूवमेंट भी कहलाता है, या इस मूवमेंट को कई बार हम कोलाइडल मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोलाइडल पार्टिकल या मूवमेंट क्या होता है ये फर्दर डील करेंगे, तो इसी पार्टिकल को हम लोग यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये दो जो टेक्निक थी, फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ब्राउनियन मूवमेंट, ये दोनों टेक्निक के थ्रू ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में मूवमेंट होती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। थर्ड हेडिंग है जो हमारी वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारा जो बेसिस है वो बेसिस का है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, इसकी बेसिस पर हमने सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में बांटा है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 हमारे पास में स्टेट है। ठीक है, अब सॉलिड जो हैं वो अगर हम लोग कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट अगर हम लोग बात करें या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर बात करें, तो आप देखिए, मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी आपको सॉलिड का। आप देख पा रहे हैं ये जो स्टेट है, ठीक है, दिस स्टेट इज़ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। अब देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जितने पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल कंबाइनली विदाउट लिविंग एनी स्पेस ये पार्टिकल जो है वो आपस में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सॉलिड बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा टर्न करते हैं, आप एक कंटेनर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर दे डिजॉल्व इनसाइड द वाटर, और ये जो स्टेट हमारी अपीयर हो रही है जिसमें पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम है, तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लिक्विड स्टेट। ठीक है, नाउ थर्ड वन स्टेज इज, यहाँ पर एक फ्लास्क दिख रहा है आपको, और ये जो फ्लास्क है इस फ्लास्क के अंदर पार्टिकल जो हैं और फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन्स इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, वो फोर्स जो है वो वेरी वेरी लेस है। दैट्स वाई गैसेस जो होती हैं उनका कोई स्पेसिफिक शेप या वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 हमारी स्टेट हुई। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम हम लोगों ने देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया। नाउ कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी जो हम इसके थ्रू डील कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बात करें तो ये हमने बात कर ली। अब इनकी पैकिंग की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो पैकिंग मतलब देखिए क्या होता है, मेरे को जब ये क्वेश्चन आता है तो क्योंकि अब हम सीनियर क्लासेस में आ गए हैं, कंपैरिजन तो हम लोग दे ही रहे हैं ना, यहाँ एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं किसका, प्रॉपर्टी का। ठीक, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई है मेरी यहाँ पर, पैकिंग। पैकिंग मतलब होगा कि पार्टिकल जो है वो कितना क्लोजली पैक्ड है। तो यहाँ पर हम सॉलिड में लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। यहाँ पर लिख सकते हैं लेस क्लोजली पैक्ड। लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो कैसे होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड। और थर्ड जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो शेप है हमारा या जो मैटर की स्टेट है वो सिर्फ इस पैकिंग के कारण अपीयर हो रही है। आप ये पैकिंग जो है, पैकिंग को तो हमने शो कर ही दिया, बट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बना के देखिए तो आप देखिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम करते हैं कि सॉलिड जो होते हैं विच आर क्वाइट क्लोजर टू ईच अदर in comparison to this, liquid are comparatively far, and in comparison to liquid, gaseous particle possess no such bond,
एंड दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज़ द पैकिंग प्रेजेंटेशन, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमारी हम इसको बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या है, हाई, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं 3 स्टेट को ही कंपेयर कर रही हूँ तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है, कम है, बट किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, तो लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड। एंड थर्ड वन इज गैस, तो वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बहुत कम है, और सॉलिड के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत कम होता है। नाउ थर्ड इज शेप एंड वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं ना। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है शेप, या हम इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम, ठीक। तो शेप एंड वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, इसको अपन लाइन कर लेते हैं ताकि ये हम अलग से शो कर सकें, ये हमारा पॉइंट अलग हो जाएगा। देखिए शेप एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो शेप एंड वॉल्यूम, हैविंग स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम। यहाँ पर सॉलिड का स्पेसिफिक शेप होता है और वॉल्यूम होता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो लिक्विड के अंदर नो स्पेसिफिक शेप, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, बट पजेस स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है बट स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका कोई आकार नहीं होता, वो जिस कंटेनर में आप रखते हैं वो उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है, बट अगर कंटेनर को आप चेंज करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, ठीक है। सपोज़ 1/2 लीटर कोई वाटर कंटेंट आपने लिया, आप उसे वाटर में रखें, आप उसे ग्लास में रखें, तो वो अपने शेप को चेंज करेगा बट अपनी क्वांटिटी, अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ गैस। गैस जो होता है उसके अंदर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम है, दैट्स वाई नो स्पेसिफिक शेप एंड नो वॉल्यूम, नो स्पेसिफिक वॉल्यूम। कोई स्पेसिफिक शेप और कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलता। गैसेस हमारी ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसका वॉल्यूम भी कंटेनर की साइज पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। आप चाहें तो उसको कंप्रेस करके रख सकते हैं, यानी कि फोर्स लगाकर छोटे से एरिया में फील कर दें, या फिर फोर्स को रिलीज़ करके, प्रेशर को रिलीज़ करके थोड़ी सी क्वांटिटी की जो गैसेस होती हैं उन्हें बड़े से इन्वायरमेंट के अंदर भी हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेप एंड वॉल्यूम के बारे में तीनों का कंपैरिजन हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी जो है वो क्या होता है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो डेंसिटी को हम लोग समझें, देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम पर। मतलब किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो जब ज़्यादा होती है जब उसके अंदर मास यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, और D जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मतलब डेंसिटी जब ज़्यादा होती है जब वॉल्यूम क्या होता है, कम, यानी कि स्पेस क्या होती है, कम। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जगह कम है और लोग अगर ज़्यादा बैठे हैं तो रूम जो लगेगा वो आपको भरा हुआ लगेगा, यानी कि हम बोलेंगे कि डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और इसका अपोजिट, अगर रूम बहुत बड़ा है और बैठने वाले लोग कम ही हैं तो उसमें रूम जो है वो आपको खाली खाली लगेगा, तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी क्या है, यहाँ पर कम है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूँ तो देखिए आप सॉलिड जो होता है, सपोज करो ये हमारा वॉल्यूम है सॉलिड का, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड है, डेट मीन्स की वॉल्यूम जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है। गिवन वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है, यानी पार्टिकल जो है वो पास पास में लगे हुए हैं, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, हमने बात कर ही दी है। तो इसका मतलब जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम क्या है, कम है, और मास जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है। बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है,
लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। लिक्विड की डेंसिटी इज़ कंपैरेटिवली लेस। और गैसेस की बात करें तो देखिए गैसेस के अंदर तो पार्टिकल बहुत दूर हैं, है ना। हम ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं कि पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं और वॉल्यूम काफ़ी सारा होता है ना, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है हमारे पास, और पार्टिकल जो है वो काफ़ी दूर होते हैं। तो इस कारण इसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी वेरी लेस होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो हाईएस्ट डेंसिटी वाला होता है सॉलिड, उसके बाद लेस डेंसिटी लिक्विड एंड वेरी लेस डेंसिटी इन गैसियस मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है अगर हम ऑब्जर्व करें कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो गैसेस पार्टिकल को आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है ये हम लोग देखें। इसको जनरली कैपिटल Z से हम लोग डिनोट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि जब आप सॉलिड पर प्रेशर लगाते हैं, सपोज वी हैव सॉलिड, है ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये पेपर है, ये पेपर सॉलिड है, या मैं इसको हटा देती हूँ। ये जो टेबल में यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ सॉलिड। जब मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं से कहीं तक ये अपने शेप को चेंज कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है कि वो अपने शेप को चेंज कर रहा है या वो अपने आप को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आप सॉलिड को कंप्रेस करते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने के कारण यहाँ कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा, वो अपने आप को कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। कैसे होते हैं सॉलिड हमारे? इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उन्हें दबा नहीं सकते, ठीक है। फिर हम बात करें लिक्विड की, तो जो लिक्विड होता है वो क्या होगा, है ना। लिक्विड क्या होगा कि लिक्विड के अंदर आप देखिए कि क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस था इन कंपैरिजन टू सॉलिड, तो आप उन्हें जब दबाएंगे तो आपको फील होगा कि आप दबा पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब आप लिक्विड को कंप्रेस करने जाएंगे तो आपका जो हैंड है या जो कंप्रेशर होगा वो इनसाइड द लिक्विड सिंक हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड जो होते हैं, वो भले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर कम है, बट अगर हम कंप्रेसिबिलिटी देखें तो ये भी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब आप इसको भी कंप्रेस करके छोटी जगह पर फील नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ थर्ड इज गैसेस। क्योंकि गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस है, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं इन्हें आप इफ़ेक्टिवली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा कि जो गैसेस होती है, जैसे हमारे घरों के अंदर ही हम लोग देते हैं LPG का सिलेंडर होता है ना। अब देखिए वो LPG का जो एक सिलेंडर होता है उसके अंदर अराउंड 50 kg गैस जो होती है वो फील करी जाती है ना। और ये 15 kg गैस जो है ये बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, मतलब इन्वायरमेंट का प्रेशर हाई करके और टेम्परेचर को लो करके हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी की गैसेस को एक छोटे से कंटेनर के अंदर फील कर देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिससे कि एक छोटे से कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस को हम लोग फील कर देते हैं, तो वो मैकेनिज़्म कहलाता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। देखिए जब हम रेगुलेटर का नॉब ऑन करते हैं, है ना, तो यही प्रेशर जो है जो गैसेस के ऊपर लगाकर हमने फील कर दिया था, वो प्रेशर जो है हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, अल्टीमेटली गैसेस जो होती है वो ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करती हुई बर्नर तक आ जाती है ना। तो अगर हम देखें कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पर, तो सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। इसकी इस प्रॉपर्टी को आगे एक्टिविटी के थ्रू भी यहाँ पर डिनोट किया गया है। देखिए सॉलिड जो होते हैं ना, उसके लिए एक बात और हम कहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड होता है सॉलिड के लिए, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, है ना। सॉलिड का जो अपीयरेंस होता है वो जनरली कैसा होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब होता है कि जब आप उसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि जब आप उसके ऊपर टू मच फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ड्यू टू दिस रिजिडिटी प्रॉपर्टी, है ना, ये अपने शेप को चेंज नहीं होने देते, मतलब ये अपने ऊपर वेरिएशन अलाउ नहीं करते। सॉलिड टूटना पसंद करेंगे बट वो अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो ये
रिजिडिटी की प्रॉपर्टी भी स्पेशली बिलोंग करती है किससे, सॉलिड से। तो ये कंपैरिजन था बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपसे डायरेक्टली कभी कोई कंपैरिजन नहीं पूछा जाता, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर अगर कंसेप्चुअल टाइप कोई क्वेश्चन होता है तो इन कंपैरिजन के थ्रू हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ अभी कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ सी स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हमने अभी क्या बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की 3 स्टेट मैंने आपको बताई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तो मैटर की 3 स्टेट है नेचर की जो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, बट 2 और स्टेट है जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर या हम कहें कि लैब कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एंड दैट टू स्टेट इज़ नोन एज, यानी कि ये मैं पहले और बाद में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सॉलिड से पहले भी एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, गैसेस के बाद में भी गैस जो है स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। बिफोर द सॉलिड जो स्टेट हमारी एग्जिस्ट करती है, दैट स्टेट इज़ नोन एज सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, या इसको हम लोग बोलें, इसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, या इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलेंगे BEC। देन आफ्टर गैस, जो गैस की स्टेट एग्जिस्ट करती है, दैट स्टेट इज़ नोन एज प्लाज्मा स्टेट। क्योंकि गैसेस के बाद में ये स्टेट कर रही है और हाई टेम्परेचर पे करती है, इसलिए हम सुपर हीटेड स्टेज भी इसे बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टेज। ठीक है, और ये होती क्या है, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो पहले देखें सॉलिड के पहले। देखिए सॉलिड इज़ परफेक्टली अरेंज, है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से अरेंज होते हैं, और ये जो अरेंजमेंट है वो टेम्परेचर के थ्रू अफेक्ट होता है। दैट मीन्स कि सॉलिड को भी अगर आप हीट करें तो पॉसिबिलिटी है कि सॉलिड भी किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, तो हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, हमने सॉलिड को क्या करा कि हमने लो टेम्परेचर प्रोवाइड करा, सॉलिड्स को क्या कर रहे हैं अपन, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर जब आप सॉलिड को देते हैं तो क्या होगा कि सॉलिड जो है वो और परफेक्टली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज़ करो आप बर्फ़ जमाते हैं ना, अपन जो फ्रीजिंग का प्रोसेस करते हैं, आइस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जितने लो टेम्परेचर पे जमेगा, पार्टिकल के बीच में जो एक गैप रह जाता है, या पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, है ना। इसे ऐसे समझते हैं, सपोज़ एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और एट सपोज़ करो एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड और एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 कंडीशन है हमारे पास। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ कूल, बट -30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ वेरी वेरी कूल। तो एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, पार्टिकल जो है वो, ठीक है, इस तरह से पार्टिकल पास पास में अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से पार्टिकल अरेंज हो जाएंगे। बट -30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वेरी लो टेम्परेचर, जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल पास पास में, विदाउट लूजिंग, विदाउट हैविंग एनी स्पेस, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपस में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेट है जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्टेट है, और कॉम्पैक्ट स्टेट के कारण बहुत एक ठंडा अपीलियन सब्सटेंस का हमें मिलता है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, टू मच कहना चाहिए कि ये ठंडी स्टेट होती है, जनरली प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए हम लोग इस स्टेट का यूज़ करते हैं। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड हाइड्रोजन है, दैट इज सुपर कूल लिक्विड। -450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें हाइड्रोजन मिलता है लिक्विड स्टेट में, दैट इज़ ऑल्सो क्रायोजेनिक स्टेट ऑफ मैटर। तो ये सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है ये हम लोग लैब लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली या रियल लाइफ के अंदर तो मैटर की 3 ही स्टेट देखने को मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सॉलिड के पहले की स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज गैस, है ना। अब गैस के बाद की जो स्टेट है इसको हम सुपर हीटेड स्टेट बोल रहे हैं। सी, गैसेस के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, गैसेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जी है ऑलरेडी एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, अगर मैं गैसेस को एक कंटेनर में फील करके क्या करूं, सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई गैस को फील करा और इस कंटेनर को मैंने हीट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक,
तो क्या होगा, गैसेस के पार्टिकल जो हैं वो रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन करना पूरे कंटेनर के अंदर शुरू कर देंगे, ठीक है। और उनका मोशन इतना फास्ट होगा, जो स्पीड है वो इतनी फास्ट होगी कि हमें पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट या मोशन यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा। और सून जब ये प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी ऑब्जर्व होगा कि स्टेट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ना, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि स्टेट जो है ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप इमेजिन करो, सपोज़ बहुत सारा फ्यूम्स या बहुत सारा जो स्मोक है वो हमने एक स्क्रीन के अंदर फील कर दिया और उस स्क्रीन को पूरी तरह से पैक कर दिया, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, और बाहर से हमने उस स्क्रीन को हीट करना शुरू करा। तो बाहर से जब आप उसको हीट करना शुरू करोगे तो आप ये देखोगे कि सून जो स्मोक है वो धीरे 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 क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, और जिस ग्लास स्लैब में आपने उसको कवर करा था वो प्योरली ट्रांसपेरेंट हमको अपीयर होना शुरू हो गया। तो गैसेस पार्टिकल को जब आप एक्सट्रीमली हीट करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल भी एनर्जी को गेन कर लेते हैं और उनके बीच में जो होने वाले मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, और इसके कारण जो स्टेट अपीयर होता है मैटर का, दैट स्टेट इज़ नोन एज प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो ये हमारी मैटर की 5 स्टेट के बारे में मैंने बात की। आज हम लोगों ने मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और उसके बाद में हमने देखा मैटर का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर ही हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस का कुछ प्रॉपर्टी के हेल्प से यहाँ पर क्लासिफिकेशन करा। एंड लास्ट वन इज़ टू अनदर स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ सुपर कूल्ड एंड प्लाज्मा, ठीक है। इतना अभी आप लोग रिवाइज करके रखेंगे, और नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी सॉलिड लिक्विड गैस हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो होते हैं बट इनके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सेप्शनल सॉलिड लिक्विड, ये जो गैसेस के लिए तो मैं नहीं कह सकती, बट एक्सेप्शनल सॉलिड और लिक्विड जो है वो होते हैं। समटाइम गैसेस के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।